मंजिल मिल ही जाएगी देरी से ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी देरी से ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं प्रीतेश पंचाल और आज आपसे हमारे आगे के जो वीडियो आए हैं उसके अनुसंधान में ही बात करेंगे। अगर आपने रेगुलरली हमारी चैनल को सुना है, हमारे वीडियो को सुना है, तो आपको पता ही होगा कि हम बात कर रहे हैं हमारे थॉट्स की, हमारे गोल की। अगर उससे आगे बात करेंगे हम, तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। क्यों हमको नेवर गिव अप नहीं रखना है, हमको कभी गिव अप देना ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, यही बातें हम आज करेंगे। और इस बात को समझाने के लिए मैं एक खूबसूरत सी, एक सच्ची, मतलब जो स्टोरी हो चुकी है, वो स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूं। और वो स्टोरी किसकी है ये नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको स्टोरी सुननी है, किसकी स्टोरी है, तो आपको अंत तक मेरा वीडियो देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है अगर इसको आपने अपना लिया। तो ये स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की, जो 13 साल की उम्र में रशियन ओरिजिन की होने के बावजूद भी सोवियत का कुछ ऐसा वहां पर हल्ला हुआ कि उनको वो देश छोड़कर भागना पड़ा और रेफ्यूजी के रूप में वो अमेरिका में आकर रुकी। जी हाँ जो दोस्तों, अगर किसी ने ये सुनी हुई है तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा इतने से ही, लेकिन आगे क्या होता है वो मैं आपको बहुत डीप में समझाऊंगा। स्टोरी जो है वो अपने आप में एक हमको प्रोत्साहित करने वाली स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, वो लड़की 13 साल की उम्र में अमेरिका में रेफ्यूजी बनकर आई थी और उसको कुछ अंग्रेजी का ए भी नहीं आता था, इंग्लिश कुछ आता नहीं था। और 13 साल से लेकर 40 साल की एज तक उसने एक किराने की स्टोर में जॉब करी। जी हाँ दोस्तों, 13 साल से लेकर 40 साल की एज तक एक किराने की स्टोर पे जॉब करी और उसको बहुत कुछ ज़्यादा इंग्लिश भी, अंग्रेजी नहीं आता था। फिर भी उसने 40 साल की एज में एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि बस बहुत हो गया, अब मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए कुछ करूंगी, मैं कुछ बिजनेस करूंगी। जी हाँ दोस्तों, ये ही बहुत बड़ा डिसीजन होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसा डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वो लाइफ में तक आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इन बातों से अपने आप को कनेक्ट करिए और कहाँ कहाँ ये आपको, आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही है, उसको ढूंढिए और ये स्टोरी से आप अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, तो ये हुआ, वो लड़की ने 14 साल की, 13 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक एक किराने की स्टोर में जॉब की। और फिर उसने सोच लिया कि अब मैं जॉब ज़्यादा दिन नहीं करूंगी, अब मैं खुद का अपना कुछ बिजनेस चालू करूंगी। और उसने बहुत कुछ सोचने के बाद ये तय किया कि वो फर्नीचर का बिजनेस चालू करेगी। जी हाँ दोस्तों, उसने अपनी इतनी उम्र में जो कुछ भी थोड़ा बहुत इकट्ठा किया था वो सब मिला जुला कर उसने अपनी एक फर्नीचर शॉप में इन्वेस्ट कर दिया। और फर्नीचर शॉप का चलाने का उसका एक ही मंत्र था, एक ही उसका विजन था। उसको क्या था कि ये विजन उसने रखा कि मैं सस्ता फर्नीचर लोगों को बेचूंगा, सस्ता और अच्छा, ये दोनों कंबाइन करके मैं फर्नीचर बेचूंगी और लोगों को मैं सस्ते से सस्ते दाम पे अच्छा फर्नीचर दिलवाऊंगी। तो यही दिमाग में एक अच्छे ख्यालात रखकर वो अपना फर्नीचर स्टोर चालू करती है और धीरे 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 उसके पास ग्राहक सब आने लगते हैं और उसका स्टोर अच्छे से चलने लगता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि अच्छा जब हमारा वक्त चलता है तो हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो कहीं से न कहीं से गिराने के लिए कुछ हरकतें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही हुआ इस लड़की के साथ भी। और उनके जो कॉम्पिटिटर थे अमेरिका में, वो जो शहर में रहती थी, उस शहर में काफ़ी सारी मतलब दुकानें थी और सभी दुकानों वालों ने मिलकर के देखा कि ये काफ़ी सस्ते में फर्नीचर बेच रही है
और हमारे से सारे जो ग्राहक है ये इसके पास जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो सप्लायर थे, जो इस लड़की को फर्नीचर सप्लाई कर रहे थे, तो उन सबको बोल दिया कि अगर भाई तुम इनको फर्नीचर दोगे तो हम आपसे सप्लाई नहीं लेंगे। तो ना चाहते हुए भी उन मैन्युफैक्चरर ने इस लड़की को फर्नीचर देने से मना कर दिया और उनका बिजनेस वापस से रुक गया। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी पोजीशन हमारे जीवन में आती तो हम क्या करते? एक मिनट के लिए रुक जाइए और सोचिए क्या करेगी वो लड़की। क्या लगता है आपको? क्या क्या करेगी? कुछ जवाब है आपके पास? है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ये कमेंट से पता चलेगा कि आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, क्या करना चाहिए। अगर उसके जगह पर आप होते तो क्या करते? आपने नया बिजनेस स्टार्टअप किया और आपके कॉम्पिटिटर ने कुछ भी करके आपका धंधा बंद कराने के लिए ये प्लान कर दिया, अभी आगे क्या करेंगे? आगे दोस्तों बहुत खूबसूरत चीज आने वाली है, लेकिन उससे पहले आप लोग भी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सस्पेंस बढ़ा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो वो लड़की होती है वो हार मानने वालों में से नहीं होती है, क्योंकि उसने अब तक जो कमाया था वो पूरा जी जान लगा के इस बिजनेस में लगा दिया था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, यहाँ के शहर वाले मुझे फर्नीचर नहीं देंगे तो मैं बाहरी शहर से मंगा कर फर्नीचर बेचूंगी। अगेन उसने वही किया और वापस से उसका धंधा चलने नहीं लगा दोस्तों, दौड़ने लगा फर्नीचर का धंधा। और देखते ही देखते उसकी पूरे अमेरिका में हर एक शहर में उनका स्टोर का चेन चलने लगा। जी हाँ दोस्तों, ये चला 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 करके 50 साल तक चला। वो जब 90 की हो गई तब तक तो वो पूरे अमेरिका में उनकी फर्नीचर का चेन स्टोर के लिए फेमस हो चुकी थी। सबसे अच्छा और सस्ता फर्नीचर बेचने के लिए उनका स्टोर फेमस था। आगे क्या हुआ? 19 की एज में, 19 नहीं 90, 90 की एज में उन्होंने अपने पोतों को ये बिजनेस में इन्वॉल्व किया और उनको बोला कि अब मैं आपके स्टोर, ये जो सब सारे स्टोर है वहां पर मैं सिर्फ देख रेख रखूंगी और सब कुछ चलाना आप लोगों को है। मतलब पोतों को सौंप दिया और वो सिर्फ कुछ कुछ दिन में इंस्पेक्शन करने के लिए कैसा चल रहा है बिजनेस, ये लोग क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए आया करती थी। और होते होते ये हुआ कि जनरेशन गैप बोल लो या विचारों का तफावत बोल लो, ये हमारे वहां भी होता है। अगर कोई बड़ा बूढ़ा हमको टोकता है दोस्तों तो हमको अच्छा नहीं लगता है। यही बात उनके घर में भी हुई दोस्तों। क्या हुई? 90 की एज में इन्होंने सौंप दिया था। जाके 5 साल तक ये मिस जो होती थी लेडी, वो अपने स्टोर पे जाती थी और उनके पोतों को बोलती थी कि ये सही से नहीं है, इसको सही करो, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए। और उनके पोतों को ये चीज अच्छा नहीं लगती थी कि दादी हम बिजनेस कर रहे हैं और हमको घड़ी घड़ी टोक रही है, जो लगभग लोगों को ये एहसास होता ही है। और उनके घर में भी यही हुआ। एज ऑफ 95 में ये हुआ कि उनको उनके पोतों ने उनको बोल दिया कि दादी हम आपको इस धंधे से बेदखल कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। 95 की एज में उस लेडी को अपने ही जमाए हुए बिजनेस से निकाला गया। बहुत बड़ा शौक, बहुत बड़ा शौक बोल सकते हैं हम सबके लिए। मतलब अगर एक आदमी स्ट्रगल करके अपना बिजनेस जमाता है और उसको अपने ही बिजनेस से निकाला फेंका जाता है तो उसके दिमाग में क्या इम्पेक्ट आता है? क्या करोगे? अगेन वही सवाल जो मैंने आपको आगे पूछा था कि अगर आप इस जगह पे होते तो क्या करते? क्या कर सकते हो? 95 की एज हो चुकी है, मतलब रिटायरमेंट की एज तो हमारे यहाँ 60 होती है, लेकिन ये उससे भी तो डेढ़ा, मतलब 95। अब क्या करोगे? अगर आपके पास यही हो गया तो आप क्या करोगे? सोचो, सोचो, थोड़ा दिमाग को जोर लगाओ, क्या करना चाहिए? हम तो छोड़ के बैठ जाएंगे, बहुत सारा कमा लिया, अब तो मरने की राह देखेंगे। यही एटीट्यूड कॉमन लोगों का होता है। लेकिन ये जो लेडी थी वो कॉमन लोगों वाली नहीं थी। एज ऑफ 95 में भी इसने ये सोचा कि अब मैं अपना खुद का एक नया स्टोर बनाऊंगी। उसने एग्जैक्टली उसका जो पहला स्टोर खोला था उसी के सामने, उसके पोतों के सामने, वहीं पे एक
नया स्टोर चालू किया। लेकिन हिस्टोरी फिर से रिपीट होती है। क्या रिपीट होती है? जब उसने एज ऑफ 40 पे चालू किया था और दूसरे फर्नीचर डीलर ने मैन्युफैक्चररों को मना कर दिया था देने से, एग्जैक्टली यही पोजीशन इस बार भी हुई। यहाँ पर और कोई रोकने वाला नहीं था। यहाँ पर उनके ही पोतों की जो रिटेल चेन सब चल रही थी फर्नीचर की, उन्होंने ही इनको बोल दिया। अभी तो पूरे अमेरिका के जितने भी सप्लायर थे उन सबको इन्होंने बोल दिया, अगर हमको फर्नीचर बेचना है तो आप इनको फर्नीचर मत देना। और अगेन एक बार फिर से उनका बिजनेस रुक गया। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम लेडी नहीं थी जो हार मान ले। जी हाँ दोस्तों, उनकी जगह पर हम और आप होते तो हार कर बैठ जाते या छोड़ो अभी पोते कमा रहे, हमको क्या लेना देना। लेकिन ये हार मानने वाली लेडी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने उसका भी तोड़ निकाला। उन्होंने फॉरेन से फर्नीचर, मतलब फॉरेन कंट्रीज से फर्नीचर खरीदना शुरू किया और उनका स्टोर वापस से चालू हो गया। और चालू तो नहीं होगा दोस्तों, दौड़ने लगा। सामने खुद का ही स्टोर जमाया हुआ था, उनमें ग्राहकी कम थी और इनके नए जमाए हुए स्टोर में काफ़ी कस्टमर आने लगे और उन्होंने भी ब्रांचेस बनाना शुरू कर दिया। देखते दोस्तों ऐसा समय आया कि एज ऑफ 99, मतलब 4-5 साल हुए और उनके पोतों ने उनके पास उनसे आकर के माफ़ी मांगी और बोला कि दादी, हम आपको हमारे बिजनेस में वापस ले रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है, आप ही सब कुछ संभालो। ये दोनों जो रिटेल चेन के स्टोर है फर्नीचर के, आप उनको मर्ज कर दो और आप ही सब हैंडलिंग करोगी, आप जैसा कहोगी हम ऐसा मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि अगर दादी ने गिव अप कर दिया होता तो क्या होता। हमको भी हमारी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अंत में एक बात जो मैंने आपको आगे बताई थी कि ये फर्नीचर लेडी, जो फर्नीचर का स्टोर ओनर जो लेडी थी, उसका नाम था रोज, मिसिस रोज। और मिसिस रोज का जो स्टोर का नाम था वो है नेम्ब्रेस्का फर्नीचर। दोस्तों आप इसको गूगल करके भी देख सकते हो। नेम्ब्रेस्का फर्नीचर एक अमेरिका का बहुत ही बड़ा फर्नीचर चेन स्टोर है। जी हाँ दोस्तों, एक अगर 95 की एज में भी इतना कॉन्फिडेंस लेडी रख रही है तो हम और आपके पास तो बहुत सारा है। और वो एक ऐसी लेडी जो दूसरे देश से आकर रेफ्यूजी की तरह रह रहे थे, उनके पास पूरी अपनी लैंग्वेज भी नहीं थी, लैंग्वेज नहीं जानती थी, मतलब उनका कोई ग्रुप नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारे पास तो बहुत कुछ है दोस्तों, हम क्या नहीं कर सकते। भरोसा अगर अपने इरादों पे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। भरोसा अगर अपने इरादों पे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। विश्वास अगर अपने आप पे हो, विश्वास अगर अपने आप में हो तो आप दुनिया जीत सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम आगे मिलते रहेंगे आपसे, ऐसी बहुत खूबसूरत कहानियाँ और मोटिवेशनल टिप्स आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आप रेगुलरली हमारे चैनल सुनते रहो और हमारी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तभी हम जाकर के आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा लोगों तक फैला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू।